wrapper class, auto boxing, and how to convert string into the integer into the string, and so on. So here the definition of the wrapper class. The wrapper class in Java provide mechanism, ऐसा mechanism provide करता है to convert primitives. अब primitive data type याद होंगे, ठीक है, into object में उसको convert कैसे किया जाता है and object को into primitive कैसे किया जाता है. तो आपको पता है क्योंकि प्रिमिटिव जो है हमारे पास इंटीजर है और ऑब्जेक्ट हमारा लेट सपोज स्ट्रिंग टाइप क्लास है, तो हमें उसमें कैसे कन्वर्ट करना, इंटीजर को मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो. आपको पता है स्ट्रिंग जो है वो प्रिमिटिव नहीं है. जब स्ट्रिंग लिखा जाता है तो डेफिनेटली जो है वो एक क्लास टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. ऐसा ही है ना बेटा, जब स्ट्रिंग लिखते हो तो एक स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल में लिखते हो, तो इन हिसाब से आप क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग एक टाइप की क्लास है, तो ये इसका इनडायरेक्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट ही होता है. और आप चाहते हो एक नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा को जो होती है वो कन्वर्ट करो किस में, अंदर स्ट्रिंग में. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि प्रिमिटिव इनटू द ऑब्जेक्ट में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो. अब ये कॉन्सेप्ट किस में आता है, ये कॉन्सेप्ट हमारे रैपर क्लास में आता है. समझ में आ गई बात. पहले डेफिनेशन, अब इसको प्रोग्रामर के लिए समझाता हूँ जैसे आप जो चीजों को समझें. ठीक, तो मुझे आप बताएं इन दोनों में डिफरेंस क्या है. शाबाश, कौन बताएगा मुझे सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है. सर कैपिटल और स्मॉल का है. कैपिटल और स्मॉल का बस. कैपिटल और स्मॉल का है. सर जी बिल्कुल, कैपिटल है, जी बिल्कुल, बाकी स्मॉल है. बाकी स्मॉल है. ठीक है, तो अनिका ने भी कहा सिस्टर ने कि सर ये स्मॉल है और दूसरे पर आपने कैपिटल लेटर्स के साथ लिखे मगर फर्स्ट वाला कैपिटल लेटर है. ठीक, इसी तरह वकास ने भी कहा. तो अब कहने का मकसद है हमारे पास कि ये तो नॉर्मली प्रिमिटिव डेटा टाइप है. अब ये हमारे पास कहलाते हैं क्लासेस. जब हम जी सर हमारे पास भी कुछ लेक्चर नहीं है अकील. ठीक है बेटा, मैं आपके पास लेक्चर जो है वो दे दूंगा. उसके बाद जो हमारे पास हमने कहा था 8 क्लासेस फॉर क्या होती है, 8 क्लासेस तो हमने बना. अब 8 क्लासेस जैसे हमारे पास 8 क्या थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप थी ना, ये वाली ये थी. अब हमारे इसी तरीके से हमारे पास 8 जो है वो क्या है, क्लासेस हैं. ठीक है, जो क्लासेस कहलाएंगी ये क्लासेस हो जाएंगी. अब बुलियन की भी पीछे क्लासेस बनी हुई हैं. हम लिखते नहीं है क्योंकि हम किसी खास पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर बार नहीं लिखते. हम नॉर्मली बुलियन को इस तरह बुलियन लिखते हैं, पर जब हम क्लास लिखते हैं तो हमारा मकसद थोड़ा बड़ा हो जाता है, कॉन्सेप्ट बड़ा हो जाता है. तो आपको ये पता चल गया आज कि सब प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हम लिख रहे थे उसकी जो है वो क्लासेस भी हैं हमारे पास, जैसे स्ट्रिंग की भी थी. ठीक, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये बन गया. तो हम अभी सीखना चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग को जो है कन्वर्ट करेंगे किसमें, इंटीजर में. स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, कैसे करेंगे. मिसाल तौर आपसे पूछा जाए स्क्रीन पे लिखा है इंटर पासवर्ड, तो आप क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे पासवर्ड लिख दोगे. तो हो सकता है ये पासवर्ड के साथ आप 1 2 3 ऐड कर दो, हो सकता है ABC ऐड कर दो. आप नॉर्मली अपने पासवर्ड के साथ या तो कैरेक्टर नंबर भी लिख देते हो, कैरेक्टर भी लिख देते हो, या फिर आप हो सकता है सॉरी कोई नंबर भी लिख देता है. सही भी है ना, नंबर भी लिख सकता है, तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है. तो मैं कहता हूं मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है 1 2 3. ठीक है, वेरिएबल का नाम पासवर्ड है, सॉरी वैल्यू लिखी मैंने 1 2 3. अब इसको मैं चाहता हूँ कन्वर्ट करे किसमें, इंटीजर में. तो कैसे होता है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं इंग्लिश में वर्ड लिखने वाला हूँ कन्वर्ट इनटू इंटीजर. ठीक है, ऐसे ही ना हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें इनटू इंटीजर में. कंप्यूटर जो कहता है इसको कहता है इंटीजर पार्ट्स. क्या कहता है वर्ड, क्या कहता है, इंटीजर पार्ट्स. ठीक है, बोला कि इंटीजर वैल्यू को क्या करो, पार्ट्स करो, चेंज करो. किसमें करो, इंट में करो. ठीक है, हाँ इंट में करो. अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर, जो भी वैल्यू जो भी मैं, अब देखो आप समझिए, आप आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा कन्वर्ट करो इंटीजर में, पर कंप्यूटर अपने आप को समझता है कि इसकी लैंग्वेज में लिखा जाएगा इंटीजर करो. ठीक है, पार्स. ठीक है, इसको पार्सिंग करो, मतलब क्या वर्ड लिखा जाएगा, इंटीजर पार्स इंट. ये वर्ड समझिएगा कि इसका मतलब है मेरी नजर में कन्वर्ट इनटू द इंटीजर. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल में लिखूंगा इंटीजर, वही वर्ड लिखूंगा, सिर्फ आई कैपिटल कर दूंगा क्योंकि ये क्लास है. ठीक है, तो मैंने लिखा इंटीजर, बीच में डॉट साइन लगा दिया और लिख दिया पार्स. तो सिंपल सा वही वर्ड है. ये इंग्लिश का है, ये जावा का. इस तरह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है बेटा, जरूर नहीं कि ये एग्जैक्टली बुक में आप लें तो ये इसी का नाम है, मगर ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कन्वर्ट इनटू द इंटीजर. आप लिखेंगे इंटीजर पार्स इंट, इसका मतलब होता है कि मतलब क्या होता है इसका, कन्वर्ट इनटू इंटीजर. ठीक, तो आप अब लिखेंगे कैसे इसको अपने जावा के अंदर, इंटीजर डॉट पार्स इंट. तो मुझे कौन बताएगा कि इंटीजर और पार्स इंट का मतलब क्या है. सर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट इनटू इंटीजर इंटीजर. कन्वर्ट ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर. कन्वर्ट कर देंगे. किसको कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग को सर. स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर. हाँ स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देंगे. बहुत अच्छी बात. ठीक है, तो मुझे अहमद ने भी बताया, अनिका ने नहीं बताया, अर्शन ने बताया. ठीक है,
तो बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एक पैरेंथेसिस में बताऊंगा किसको चेंज करना है। तो यहाँ मुझे नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि उसी को तो मैं लिखूंगा कि ये इसको चेंज करो। तो मैं इसको बताऊंगा कि पासवर्ड है अंदर लिखा हुआ, पासवर्ड है वेरिएबल, उसको चेंज करना है। जो भी वैल्यू पड़ी है पासवर्ड के अंदर उसको चेंज करो। ठीक है, इसको क्या चाहिए यहाँ पर, इसको चाहिए एक स्ट्रिंग। ठीक है ना, इसको चाहिए एक स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग पासवर्ड लिख, आपने वैल्यू वेरिएबल लिख दिया, तब एक्सेप्टेबल है ये। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पासवर्ड। अब पासवर्ड को क्या करेगा, ये चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा इसको, पार्स इंट किस में करेगा, इंटीजर में करेगा। जब इंटीजर में करेगा तो ये वैल्यू किसको मिलनी चाहिए, इंटीजर में सेव होनी चाहिए ना। तो मैंने इक्वल करके वो इंटीजर एक वेरिएबल दूसरा बना दिया। अब क्या होगा, जो भी चीज होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसको कैच करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देते हैं जो भी चीज वैल्यू आए वो इसमें अब शो हो जाए। ऐसा ही है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब ए के पास क्या पड़ा होगा, अब ए के पास पड़ी होगी तो पड़ा होगी वैल्यू 1 2 3। ठीक है, इस तरह वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है ना, कोटेशन हट जाएगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक आ गई। ठीक है सर तो एक सवाल है मेरा। जल्दी जल्दी, हाँ जी बोले। सर अगर हम यहाँ तो सिर्फ पासवर्ड जो है प्योर इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम कुछ नाम के साथ इंटीजर यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट करो मैं पासवर्ड यूज कर रहा हूँ खिलाड़ी 784, जी तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा? अब मैं आपको मतलब बता दूं, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है। जब हमारे पास या तो रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपको नंबर ही लिखना है, या फिर आपको कहा जाता है कि आप भले मिक्स लिख लो। ठीक है, जब मिक्स लिखते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग के अपने एक मेथड्स होते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। अब पर्पस चेंज कर रहा हूँ आपका, ठीक है ना, यहाँ पर पर्पस चेंज है, वहां पर पर्पस चेंज है, तो वहां पर दूसरा मेथड इस्तेमाल होगा। क्योंकि यहाँ तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और एरर दे देगा कि भाई एबीसी को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, एबीसी तो कोई लेटर नहीं है। सर थोड़ा रिपीट कर दें, ठीक है, आवाज कट रही थी। ठीक, पहले यहाँ समझ, यहाँ तक समझ में आ गई अरशद? सर ये बात क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा फिर से मैं जो है वो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ग्रैब कर लो इस चीज को। तो हमने कहा कि हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, पास उसमें हमने वैल्यू दी 1 2 3। अब आपको ये पता है कि ये कोटेशन में आनी है। इसको चेंज करने के लिए मैं चाहता हूँ इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। मैं चाह रहा हूँ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आगे जाके हमारे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर जब हम एडवांस करेंगे या कहीं ना कहीं हम जो है बहुत ज़्यादा डेटाबेस तक जाएंगे, तो हो सकता है कहीं हमें ज़रूरत पड़े या कोई हमें उसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़े। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है कन्वर्ट इनटू द इंटीजर। कन्वर्ट इनटू इंटीजर का मतलब होता है कि हम कंपाइलर जो जावा होता है वो कहता है इसको कि मैं क्या करना है, मुझे पार्स करना है, पार्स इंट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कन्वर्ट। पार्स इंट का मतलब होता है, मिसाल समझो, कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना है किसमें, इंटीजर में। तो यहाँ लिखना होता है इंटीजर। आपने वर्ड लिखा, पार्स इंट किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। तो इस तरह वो एक वर्डिंग आ जाती है कि इसमें कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इन दोनों को मिलाने के लिए जो है मैं लिखा देता हूँ डॉट, बीच में डॉट लगा देता हूँ और ये बन जाएगा इंटीजर डॉट पार्स इंट। ठीक है, अब ये मेथड है हमारे पास पार्स इंट। अब ये मेथड जब मैंने कहा ऐसे, इसका मतलब है इसमें क्या दूंगा, ब्रैकेट दूंगा। ऐसे ही होगा ना, मैंने जब मैंने कहा ऐसे कि ये एक मेथड है, आप समझिए कि ये एक ब्रैकेट देनी चाहिए इसको, तो मैंने ब्रैकेट दे दी। अब इस ब्रैकेट में क्या कह रहा है कि ये मेथड रीजन बनता है किसको, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके किसमें, इंटीजर में। ठीक है, अब ये मेथड है किसका, ये मेथड जो है वो इंटीजर का है। देख रहे हैं, अब इस क्लास का है। ठीक है ना, इस क्लास का है। अब एक बात और चीज है नोट करने की, हमने डायरेक्ट क्लास का नाम लिखा है। ठीक है, हमने क्लास डायरेक्ट लिख दिया, हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा यहाँ पर। नॉर्मली हम क्या कर रहे थे बेटा, ऑब्जेक्ट के जरिए इसको बुलाते थे मेथड को। मगर एक दूसरा तरीका भी है, वो आगे होगा कि हम जो है वो क्लास को हमने यूज किया और डॉट लगाया और हमने मेथड को गेन कर लिया। तो कहने का मकसद, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये मेथड किसका है, बोलेंगे सर इंटीजर क्लास का है। ठीक, क्यों क्लास का है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटीजर क्लास। ठीक है, और इंटीजर क्लास आपको कैसे पता चलती है, आपने कहा सर पहला जो हमने कैरेक्टर लिखा है, लेटर लिखा है, इसका बड़ा लिखा है, अमूमन यही रिप्रेजेंटेशन जावा दे रहा होता है। ओके, तो वेल कहने का मकसद था कि ये मेथड रीजन बनता है स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का इंटीजर में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, किसको चीज कन्वर्ट करना चाह रहे वो तो लिखें, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ अंदर कुछ लिखना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, इंटीजर में। तो अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड। यहाँ पर इसको स्ट्रिंग टाइप की डेटा चाहिए, तो मैंने लिख दिया पासवर्ड। पासवर्ड में स्ट्रिंग टाइप की डेटा पड़ी हुई है, तो जो भी पासवर्ड पड़ा हुआ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीजर में। तो अब ये मेथड क्या में रिटर्न करेगा, ये मेथड मुझे पूरा का पूरा रिटर्न करेगा एक नंबर जो होगा 1 2 3। उसको कैच करने के लिए मैं इसको वैल्यू को एसओपी के अंदर भी लिख सकता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि
इसको कैच करूँ, जब मैं कैच करूंगा तो मैं किसी इंटीजर में ही इसको साइन कर दूंगा। अब यहाँ से जो क्या आ रही है 1 2 3 आ रही है, अब ए के पास क्या चला जाएगा 1 2 3 चला जाएगा। सर यस सर, इफ यू यूज अल्फाबेट विद नंबर 1 2 3 सो व्हाट विल शो अस इन द आउटपुट। हाँ यही तो मैंने कहा ना कि जब आप 1 2 3 दो ABC दोगे तो वो बोलेगा कि जो कैलकुलेटर्स हैं वो जो इंस्टॉल कैसे कर रहे हो इंटीजर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो है इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे, शाबाश। सर 200। 200 आएगा जी सर। सर एक सवाल सर। जी जी। सर आपने स्ट्रिंग के अंदर जो कोटेशन में भी नंबर ही लिखा है, अगर इसकी जगह कोई नाम लिखते हैं फिर वो कैसे कन्वर्ट करेगा इंटीजर में? नाम नहीं, नाम देखो, नाम आप कन्वर्ट क्यों करोगे इंटीजर में, सवाल तो पहले ये है। कभी नाम कन्वर्ट किया जाता है इंटीजर में? अच्छा ठीक। नहीं सर। बात यही है ना कि जब बोलोगे नाम कन्वर्ट करे तो नाम कन्वर्ट नहीं किया जाता, ठीक है। सर इसको कन्वर्ट करके 200 दे देगा आउटपुट में। ये तो समझ आ गया, 200 दे दे। हाँ शाबाश, भारती ने कहा था 200 आएगा, तो आंसर में आ जाएगा 200, ठीक है। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, शाबाश कौन बताएगा मुझे? ओके, विकास ने भी कहा सर मेरे हिसाब से 300 आएगा। 300 आएगा और दोबारा 300 आएगा। यस सर, 2 दफा 300 आ जाएगा। 2 बार 300 आएगा, शाबाश। सर जी जी बोले।